दोस्तों, कांतारा मूवी का यह सीन आपको जरूर याद होगा, जिसमें एक असामान्य शक्ति हीरो में जोश भर देती है। उसके बाद हीरो एक एक करके सभी विलन को मार देता है। ठीक ऐसे ही आपने देखा होगा कि 2023 की शुरुआत तक विराट कोहली अपने क्रिकेट करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन बाद में उनका रिकॉर्ड तोड़ कमबैक पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री के स्टार शाहरुख खान और बॉबी देओल भी अपनी लाइफ के सबसे टफेस्ट टाइम से गुजर रहे थे। बॉबी देओल जो लगभग फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो चुके थे, जहां कोई भी उनको अपनी फिल्म में नहीं ले रहा था, लेकिन एनिमल मूवी से उनका कमबैक बहुत लाजवाब था। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने खराब दौर से गुजरने के बाद भी ये लोग आज पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं? इतना तगड़ा कमबैक करने के लिए ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता? आखिर वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बन पाते हैं जब वो इतने बुरे समय में जी रहे होते हैं? इनके ब्रेन में इतनी पावर आती कहां से है? और ऐसी कौन सी एनर्जी है जो खराब टाइम में भी इनको मोटिवेशन देती है? वीडियो के एंड तक 5 ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल कर रख देंगी और आपको भी एक तगड़ा कमबैक करवा देगी। इसलिए एक भी पॉइंट मिस मत करना। वीडियो की स्पीड चाहो तो बढ़ा लो, लेकिन बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है। सो वीडियो को ध्यान से देखो। हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। हिंदुस्तान के नर और नारियों का स्वागत है इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, एम्ब्रेसिंग चेंज। बाज एक ऐसा पक्षी है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए उसको एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक बाज के पंजे शिकार करने लायक नहीं रहते हैं। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी बढ़ जाती है, और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक बाज के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए, या वो बहुत ही पेनफुल से चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक बाज की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है, और इस प्रोसेस के लिए उसको किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है, और वहां उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे ना गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक बाज अपनी नई चोंच उगने का इंतजार करता है। जब नई चोंच उग जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से अपने पंजे उखाड़ देता है और फिर से नए पंजे बनने का इंतजार करता है। जब उसके नुकेले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर वो पंजों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेता है, ताकि नए और हल्के पंख आ जाए। और फाइनली इन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक बाज अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरता है। अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है ना, तो सारे पक्षी बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर बाज इकलौता एक ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की शक्ति रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एक्सेप्ट करता है, और उसे एक्सेप्ट करके उससे होने वाले पेन से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है। कभी पेन से नहीं घबराता है। पॉइंट नंबर 2, एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया, और बाद में आपको पछतावा हुआ कि काश आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप अपने बाकी के इम्पोर्टेंट काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को उसकी बाउंड्रीज, मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को ये सब बहुत अच्छी तरह से पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। पॉइंट नंबर 3, द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड्स रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड्स पावर एंड पावर बिल्ड्स पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा
जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर से छोले भटूरे जैसी डिश कितनी ज्यादा पसंद है। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस एडिक्शन का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग सेक्रीफाइस करने से पीछे कभी नहीं हटते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में देखा कि विराट कोहली ने किस तरह अपने खराब दौर से कमबैक किया। निश्चित ही ऐसी सेक्रीफाइस का बहुत बड़ा रोल है उनके कमबैक में। पॉइंट नंबर 4, एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि एलन मस्क ऐसे आदमी है जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसएक्स के प्लान के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था हर वो आदमी जो कोई बड़ा करना चाहता है उसको कम से कम 3 बार फेल होने के डर को पालना चाहिए। पर अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। पॉइंट नंबर 5 और लास्ट है मेंटल टफनेस। 1994 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन US$ का नुकसान हुआ था और वो इस प्रोटोटाइप पर सालों से काम कर रहे थे, वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरीके से व्यक्त किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। उन्होंने कहा, थैंक गॉड मैं अभी तक जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई है। अच्छा हुआ, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रख सकता है। फैक्ट तो ये है कि शुरुआत से कोई भी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसी अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देती है। और ये सारी हैबिट हमने इस वीडियो में कवर कर ली। कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी हैबिट आपको सबसे अच्छी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।